नमस्कार, रानी जी की दुनिया में आप सभी का बहुत स्वागत है। राधे राधे, जय श्री राम। अभी मैं यहाँ पे रेडी हुई हूँ, जा रही हूँ सब्जी मार्केट, क्योंकि सैटरडे के दिन मैं सब्जी लेके आती हूँ और सैटरडे के दिन इनका थोड़ा सा 2 बजे आ जाते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा आराम मिलता है। और एक हफ्ते के लिए सब्जी लेके आती हूँ। राघव अभी ट्यूशन पढ़ के आ गए हैं, झाँक रहे हैं कि मम्मी इधर मम्मी हमारी क्या कर रही है, देखो चुपचाप देख रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो बड़े हो गए हैं हमारा राघव, देख सकते हो। और दो तीन साल में हमसे बड़ा हो जाएगा ना राघव, हमसे बड़े हो जाओगे ना, तो फिर हमारा राघव देख सकते हो। और मम्मी से मार खाते हो हैं? तो राघव बेटा हमारे ट्यूशन से आ गए हैं। अब मैं चल रही हूँ सब्जी लेने। आना हमारे सो गए हैं, क्योंकि ना आना आज हमारे दोपहर भर सोए नहीं थे। आज आना सो गए हैं, आना इसलिए सो गए हैं क्योंकि जब से सुबह मॉर्निंग सोते हैं ना तो फिर सोते नहीं, दोपहर में 2 बजे डैडी आ जाते हैं। डैडी का आवाज़ सुनते ही थोड़ा सा अगर नींद पड़ी नहीं कि डैडी की आवाज़ सुने तुरंत जग गए। तो मैं बोली चलो, डैडी का प्यार है, प्यार डैडी के जानते हैं कि थोड़ा अलग ही रहता है, लगाव रहता है बच्चों से, बच्चों को डैडी से ही लगाव रहता है। मम्मी चाहिए इतना ही कर दे। तो अभी मैं फिलहाल चल रही हूँ बस, और 2 हफ्ते में मेरा ब्लॉग जाता है तो फिर ऐसा लगता है क्या ऐसा शूट करके आप लोगों को दिखाऊँ। चलिए, जो हमारे पास है वो दिखाने के लिए हम तैयार हैं, यानी कि जो हमारे घर में है। तो बने रहिए, चलती हूँ मैं मार्केट सब्जी लेने। आगे देखते हैं क्या बनता है खाने में, क्या खाएंगे हमारे हस्बैंड जी, यानी कि पति परमेश्वर जी हमारे क्या खाते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो। चलिए चलती हूँ फिलहाल, चलो। यहाँ पे आपको भी दिखा दूँ? नहीं। तो हमारे पति जी बोलते हैं कि मैं नहीं आऊँगा कैमरे के सामने, मुझे बहुत शर्म आती है रानी, तुम बहुत खूबसूरत हो तो तुम आ सकती हो, मैं नहीं आ सकता। तो बोले चलो, मैं तो खूबसूरत हूँ, भगवान मेरे माँ बाप सुंदर है तो मैं भी सुंदर हूँ। और जैसे जिसके माँ बाप ऐसे लड़के बच्चे रहते हैं। ये भी तो ये खूबसूरत। देखो मेरे जैसा, भले ही गोरा नहीं है, लेकिन हमारे घर हमारी फैमिली सभी लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं बोलती मैं। भगवान वही हमारी सासू मम्मी की वजह से ही ऐसा पुत्र पैदा की है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तभी आज हमें राज करवा रहे हैं, आज हमें सुख दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, सिर्फ हमारी सासू मम्मी की वजह से। मैं कभी ऐसा नहीं बोल सकती कि वो गंदी है या फिर हमारी फैमिली, कोई भी नहीं, हमारे लिए सब पूजनीय है। और ऐसे ही सब बने रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें फैमिली। थोड़ी सी हमारी सासू मम्मी की तबीयत अभी फिलहाल के लिए ठीक नहीं चल रही है, तो इस वजह से मैं अभी जा नहीं सकती, क्योंकि बच्चे हैं। अभी हमारी एक ननद की शादी नहीं हुई है तो वो अभी कर सकती हैं, तो इस वजह से नहीं जा रही। जिस दिन वो जिम्मेदारी नहीं, सभी लोग शादी वादी हो जाएंगे तो फिर हमें वो जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। अभी पास में है तो इतना ज़्यादा अभी मैं नहीं ले सकती, मैं नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि हमारी सासू मम्मी ही बोलती है ये सारी चीज़ें कि मत आओ, क्योंकि इतनी दूर से आओगे, बच्चों को फिर पढ़ाई लिखाई का थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो इस वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ। और अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर वो बुलाएंगे तो मैं तत्काल यहाँ से चली जाऊँगी, इतना क्षमता रखती हूँ। अभी उनको आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उनकी अभी बेटी का एक मतलब हमारी ननद की शादी नहीं हुई है, तो अभी इतना ज़्यादा बोझ नहीं है हमारे ऊपर। तो चलिए आगे चलती हूँ, और जिस दिन उनको आवश्यकता होगी हमारे सास या ससुर जी को, किसी को भी घर में, तो हमें बुला सकते हैं, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मुझे भैया जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल हम तो जाएंगे ही। लेकिन फिलहाल के लिए अभी सोचती हूँ कि कम से कम राघव हमारे पढ़ लें, थोड़ा बड़े हो जाए ना, तो अपने से ही खाना पीना बना सकें। तो फिर मैं गाँव में ही यही सोचती हूँ कि मैं गाँव में ही ज़्यादातर रहूँगी। बच्चों को तो 12वीं तक तो देखना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि कुछ भी हो जाए, बच्चे अगर अभी नहीं देखूंगी ना तो फिर बिगड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं यही सोचती हूँ, रिस्क लेती हूँ कि थोड़ा सा ना बच्चे क्या है कि सुधर जाए और हमारा थोड़ा सा कुछ बने। मुझे ये लगता है कि कुछ बने और कुछ करें लाइफ में। पढ़ाई ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर पढ़ाई नहीं तो कुछ भी नहीं, आप जीरो हो, एकदम से जीरो। तो पढ़ाई ही मुझे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ाई है, और आज के डेट में पढ़ाई नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो यही मैं सोचती राघव हमारे कम से कम पढ़ लेंगे तो हमारे छोटे वाला बेटा वैसे ही पढ़ लेंगे, क्योंकि दोनों भाई फिर राघव हमारे बड़े हो जाएंगे तो ऑलरेडी ही आने को संभाल सकते थे। इस वजह से मैं यही सोचती हूँ कि इनका थोड़ा सा वो कर दूँ, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं चलती है तो फिर मुझे भी घबराहट सी होती है थोड़ी सी, कि जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर ही है, बहू हो तो बहू की जिम्मेदारी तो होती ही है ज़्यादा। और अभी हाँ, एक ननद तो अभी हमें इतना ज़्यादा वो नहीं लगता है हमारी सासू मम्मी भी यही सोचती है। तो अभी वो पास में है तो इतना ज़्यादा हमें वो नहीं लगता है कि मतलब कि जाना ही पड़ेगा हमें तत्काल में, और जब हमारी मम्मी बुलाएंगी तब हम चले भी जाएंगे। तो चलिए, क्योंकि ऐसा रिश्ता होता है कि एक बहू से ही उम्मीद हो सकती है, बाकी तो उम्मीद हो सकती है सभी, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीद बहू से ही लगता है इंसान का। और मेरे भी 2 पुत्र हैं, मुझे भी उम्मीद लगेगी कि आज मैं बीमार तुम्हारे बहू बेटे आ जाएँ।
तो ऐसे लगता है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी करवा देती है कि इंसान नहीं जा पाता है, मजबूरियाँ इंसान को बांध के रखता है। तो यही सब चीज़ें हैं, यही कारण है। हमारी सासू मम्मी 5-6 बच्चे पाली हैं, तो उनको पता है हर चीज़ें, क्योंकि बाहर हमेशा हमारे ससुर जी लेके रहे हैं। और वो फौजी है, तो ऐसे ही हर चीज़ें पहले से ही हमेशा वो लेके ही रहते थे, कहीं पर भी वो रहते थे तो हमेशा लेके रहते बच्चों को। तो वो जानती हैं कितना खर्च क्या रहता है, तो वो सारी चीज़ें जानकारी गाइस। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। आज मैं सॉक्स पहने होती है, हंस रहे हैं कि आज ये मुझे पता नहीं क्यों ये टाइल्स ना एकदम से ठंडी ठंडी लग रही थी, तो मैं बोली यार वहाँ हवा लगेगी तो आओ। तो कहते हैं ना कि पैर अगर ढक लो तो इतना ज़्यादा ठंडी नहीं, तो सच में मुझे आज ठंडी लग रही थी, क्योंकि मैं ना आज कब से काम में लगी थी, पूरा इतना साफ सफाई की, पूरी साफ सफाई सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि 2 बच्चे हैं और आने से ज़्यादा तो हमारे राग गंदगी मचाते हैं, हम सही बताएं तो। मैं नहीं मचाता कभी। तो आप यहाँ इतना टेबल में गंदगी मचाए थे पूरा, और फिर वहाँ पे पूरा उस वाले रूम को अगर मैं किसी दिन आप लोग साथ शेयर करूँ तो आप लोग सोचेंगे कि इस घर में कौन रहते हैं। देखो मैं शांति से बैठा रहता हूँ, वहीं सब ला ला के रखता है, मैं ही खुद रखता हूँ, फिर मेरे ऊपर इल्जाम लगा शुरू करा। तो शुरुआत तो आप ही करते मैं हो नहीं बेटा। करता हूँ। आप नहीं करते हो? नहीं, मैं बस उसको आइडिया देता हूँ। हाँ बताओ पहले। देखो सच्चाई सामने, आइडिया दिए तो समझ लो कि हो गया धमाल मच गया घर में। और आने ऐसे है कि सच बताऊं कि जीना मुश्किल कर देते हैं। हमारी मम्मी देखी, सासू मम्मी, तो इसीलिए वो मना कर देती कि नहीं ऐसे बार मैं आई हूँ, चाहे उस बार हो चाहे जब जाऊँ ना, तो ट्रेन में बहुत रोते हैं, इतना रोते हैं, इसलिए मुझे जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, मैं सही बताऊँ। और यही सब चीज़ें हैं, कुछ टेंशनें दिमाग में बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन इंसान किससे कहे। लेकिन मुझे भी टेंशन है कि हमारी सासू मम्मी की तबीयत ठीक नहीं चलती, मुझे दुख होता है, क्योंकि दुख इस वजह से होता है कि वही हमारे घर की नींव है। अगर उनको कुछ हो जाएगा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो भगवान उनको स्वस्थ रखे, अच्छे रहें। दोनों लोग, हमारे घर के सभी सदस्य, हमारे परिवार, चाहे हमारी कोई फैमिली देख रहे, सभी लोग अच्छे रहें, किसी को बुरा नहीं सोच सकते, सभी लोग अच्छे रहें, तभी हम यहाँ खुशहाल हैं। और भगवान करे ऐसा किसी को ना हो। तो चलिए बने रहिए आप लोग। उनको थोड़ा सा ना दम की बीमारी है ना, तो इस वजह से वो ठंडी में ना परेशान हो जाते हैं, इस वजह से। अब क्या कर सकती हूँ, मैं भी यहाँ नहीं बुला सकती, ना मैं वहाँ जा सकती हूँ, हमारे बच्चे छोटे हैं, यही सब कारण हैं थोड़ा बहुत। तो मैं आज शेयर की हूँ, और किसी को भी बुरा लगे, दिल को ठेस पहुँचे तो हमें क्षमा करिएगा, क्योंकि अगर जाने अनजाने में हमसे कुछ मुँह से निकल गया होगा, हो सकता है कहीं भी किसी को दिल को ठोसा। हम अपने हिसाब से तो अच्छा ही बोले हैं। चलिए बने रहिए, क्योंकि मेरा ऐसा नक्षत्र है कि मैं किसी को अच्छा बोलूँगी तो लोग सोचते हैं कि मेरे बारे में ऐसा बोल गई, मेरे बारे में ऐसा बोल गई। मैं किसी के बारे में नहीं बोलती, कभी नहीं बोलती हूँ। मैं, मेरे दिल में जो रहता है, किसी को मैं सोच के, किसी को फोकस करके नहीं बोलती हूँ मैं, कि नहीं बस उसी को टारगेट कर लूँ, उसी को नहीं, मेरे अंदर ये है नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना सोचने की क्षमता ही खत्म हो चुकी है। मैं बच्चों में पढ़ी हूँ, पति में पढ़ी हूँ, और हमारा घर संसार है भाई। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सोचती, मैं बोलती हूँ। मैं चल रही हूँ सब्जी मार्केट। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं इतना सारा बातें की, क्योंकि क्या होता है ना कि एक हफ्ते बाद ब्लॉग जाता है तो फिर ऐसा लगता है क्या बोलूँ क्या बोलूँ क्या बोलूँ। और सारी चीज़ें ब्लॉग ना डालने का, एक हफ्ते में ब्लॉग डालने का एक ये भी रीज़न है कि बहुत सारे लोग ना बहुत टारगेट कर रहे थे हमें, तो इस वजह से मैं सोची कि अभी हफ्ते में ही हमारा 2 ब्लॉग जाए, और मैं छोड़ूंगी भी नहीं। मैं बहुत जिद्दी भी हूँ, और सक्सेसफुल नहीं हो सकता इंसान। तो हमें जीतना हारना मुझे अच्छी तरह आता है, और जीत के हार के जीतना वो भी बाजीगर कहला। बाजीगर कहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि कहते हैं ना, जब अपनों के साथ हो ना तो इंसान कुछ भी कर गुजरने की कोशिश करता है, और फिर प्रभु की हाथ, किस्मत, ये सारी चीज़ें होता है, भाग्य। कहते हैं कि अगर आप मेहनत करते हो तो भाग्य भी पलट जाता है। चलो छोड़ा, रख के बातें कर लेते हैं। नहीं अब समय चलो। तो कहते हैं यही सब चीज़ें हैं। तो मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रही हूँ, और लाइफ में ये नहीं सोचूंगी कि नहीं मैंने कोशिश इस चीज़ के लिए नहीं की। तो मैं ऐसे कोई गलत कर नहीं रही हूँ। जो हिम्मत इतना ज़्यादा मेरे अंदर है, और जो लोग हमें इतना ज़्यादा हंसते हैं, उनके बारे में हम एक शब्द बोलना चाहते हैं आज कि बस हो गया, इतना है। जो हमारे ऊपर हंसते हैं ना, उनके लिए बस इतना ही, मेरी हंसी ही काफ़ी है, और कुछ नहीं बोलना चाहती। मेरी हंसी ना पता नहीं लोगों को रुला देती है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। चलो अब चलती हूँ, और काफ़ी दिनों के बाद बहुत सारी मन में हमारे बातें थी, तो मैं बोल दी आज। और ऐसी बातें हैं कि बोल भी नहीं पाऊँगी अभी मैं, क्योंकि मुझे जाना है सब्जी मार्केट। ये खिलखिलाहट हमारे घर में गूंजती है। चलो चलो।